20 साल भी चलाओगे ना तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको बेहतरीन माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे अगर आप चलाओगे तो आपको अपनी जरूरतों को पहचानना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तरफ है इंडिया की चहेती मारुति की पॉपुलर कार वैगनार, दूसरी तरफ है जिसने बजट सेगमेंट के अंदर ही सेफ्टी के सारे मायने बदल दिए। मैं बात कर रहा हूँ टाटा टियागो वर्सेस वैगनार की। बात करूं अगर मैं बेस मॉडल की, तो महज 30,000 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोनों गाड़ियों में कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे के लिए कौन सी कार बेस्ट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा जो सच्चाई आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सारस्वत और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं वैगनार और टियागो में से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीसेल वैल्यू की। मैं सच बता रहा हूं, इस वाले फैक्टर को समझ लो, आपका बहुत बड़ा नुकसानों से बच जाएगा। देखो, रीसेल वैल्यू का मतलब है सीधे सीधे कि मान लो 4 से 5 साल बाद मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एरा चेंज हुआ, जनरेशन चेंज हुआ, इंटीरियर चेंज हुआ, एक्सटीरियर चेंज हुआ, डिजाइन चेंज हुआ, तो मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, मैक्सिमम पैसे का कवर मिल जाए जब मैं गाड़ी सेल करने के लिए जाऊंगा। तो रीसेल वैल्यू को जानने के लिए सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि गाड़ियों की यूनिट्स कितनी सेल हो रही है। मान लो कि जनवरी से लेकर और जून तक 6वां महीना ये चल रहा है 2026 के अंदर, तो टियागो की जो यूनिट सेल हुई है वो अप्रोक्स 35,000 सेल हुई है। वहीं पे वैगनार की जो यूनिट सेल हुई है वो अप्रोक्स 80,000। एक बहुत बड़ा गैप है, यानी डबल से भी लगभग ज्यादा का गैप है। इसका रीजन ये है क्योंकि मारुति पे एक ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है। मारुति पर एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क बना हुआ है, आप कहीं भी गाड़ी सही करा सकते हो, इजीली आपको पार्ट्स भी मिल जाते हैं। एक काफी लो मेंटेनेंस कार है। इसी वजह से भारत के अंदर 8% लोग ही कार खरीदते हैं। कहीं ना कहीं मारुति यहाँ पे उस चीज का फायदा उठाता है और इसीलिए इसकी रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, मान लो मैंने मारुति वैगनार को परचेज किया और 3 साल बाद मेरे को चेंज करना है, तो आपको रीसेल वैल्यू अप टू 70% तक मिल जाएगी, अब अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन ठीक है। यहीं पे मैं टाटा की टियागो की बात करूंगा तो आपको 60% तक की रीसेल वैल्यू मिल जाएगी अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन सही है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। तो यहाँ पे आप इसको अपने नोट में रखना कि जब रीसेल वैल्यू की बात आएगी तो मारुति का प्रोडक्ट आपको ज़्यादा कवर देगा और यहाँ पे जो विनर रहेगी गाड़ी एक तरीके से, यहाँ पे जो प्लस पॉइंट मिलेगा वो वैगनार के साथ चला जाएगा। दोस्तों, टाटा टियागो के अंदर आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है, जो कि इस बजट के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। अल्टीमेट सेफ्टी है। सेकंड, आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही। आपको एबीएस, ईवीडी, ईएसपी, ये सब फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं यही सेफ्टी के मामले में वैगनार से जब इसको कंपेयर करूंगा तो वैगनार को 1 स्टार मिला हुआ है। बाकी का जो अब नई वैगनार आई है 2026 के अंदर, तो अभी उसका क्रैश टेस्ट होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा, टाटा टियागो बेस्ट है इस मामले में। दोस्तों, जब मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा तो इस सेगमेंट के अंदर, इस बजट के अंदर टाटा टियागो जैसी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी कोई प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये जो टाटा टियागो की जो बॉडी है वो एक अच्छी हैवी मेटल सीट से बनाई गई होती है और ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पे काम करती है, यानी कि आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा जो है वो ना स्प्रिंग टाइप में बनाया जाता है। जब भी कोलिजन होता है ना तो वो स्प्रिंग की तरह बिहेवियर करता है, जिससे कि अंदर बैठे पैसेंजर को सेफ्टी मिल जाती है। यहीं पे वैगनार की बात करूंगा तो वैगनार की बॉडी बहुत लाइट होती है, वैगनार बहुत हल्की गाड़ी है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत कम है। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग, है ना, कि टाटा टियागो की हैवी बॉडी का फायदा मिलता है, सेफ्टी रेटिंग आपको अच्छी मिल जाती है। वैगनार की जो लाइट बॉडी है उसका नुकसान ये होता है कि इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव पे जब मैं बात करूंगा तो वहां पे टाटा टियागो की जो हैवी बॉडी है इसकी वजह से इसको माइलेज कम मिलता है और वैगनार को इसका फायदा मिलता है, इसको माइलेज ज्यादा मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं मारुति कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके, ताकि वो थोड़ा सा माइलेज कस्टमर्स को ऑफर कर सके। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो टियागो के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा। 3 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे मैं बात करूंगा वैगनार की, तो आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, वो भी 3 सिलेंडर।
तो जब मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, इसमें जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो मेरे को पावर ज़्यादा देगी कौन, टियागो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा वैगनार के 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन की, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है, तो वहाँ पे मेरे को पावर ज़्यादा देखने को मिलेगी वैगनार के अंदर। बट उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है, तो फिर वहाँ पे और मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं गाड़ी खरीदने के, तो वहाँ पे वो वर्थ इट नहीं रहता। इसलिए हम यही रहते हैं, बेस मॉडल की ही बात करते हैं। दूसरा ये है कि अब मैं रियल लाइफ में बताता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ। वैगनार में चला भी रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। जब एसी चलाते हैं तो इंजन लोड लेता है, नो डाउट। दूसरी बात यह है कि जब पूरे के पूरे आपके 4-5 पैसेंजर बैठे होंगे ना, तब भी गाड़ी लोड लेती है। और जब आप गाड़ियों को ओवरटेक करते हो तो वहाँ पे आपको पावर में लैग फील होता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। तो क्योंकि यार बजट गाड़ी है, हल्का इंजन रहता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है रियल लाइफ में। बट 2 बंदे जा रहे हैं, 1 बंदा जा रहा है, तो आपको ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की लैक ऑफ पावर फील नहीं हो। दोस्तों अब मैं बात करूँगा स्पेस की, तो नो डाउट वैगनार के अंदर आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। चाहे आप हेडरूम की बात कर लो, चाहे आप लेग रूम की बात कर लो, चाहे आप रियर सीट कंफर्ट की बात कर लो। तो यहाँ पे क्या है कि इसका टॉलवर डिज़ाइन है, और टॉलवर डिज़ाइन होने का फ़ायदा यहाँ पे यही मिलता है कि आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, टियागो के अंदर भी अब कुछ चेंज हुए हैं, जैसे थाई सपोर्ट इंक्रीज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि थाई सपोर्ट जितना बड़ा ज़्यादा होता है ना, उतना ही हमें बैठने में कंफर्ट मिल जाता है। और दूसरा ये है कि अपराइट सीटिंग वैगनार के अंदर आपको मिल जाएगी। इसका डोर भी 90 डिग्री टाइप ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़े घर के बड़े बुजुर्गों को बैठने में आसानी हो जाती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इसको देखते हुए जो स्पेस और कंफर्ट की जब मैं बात करूँगा, तो वैगनार कहीं ना कहीं टाटा टियागो से आगे रहती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इंटीरियर। तो भाई टाटा टियागो का इंटीरियर बहुत बेस्ट है। अभी मैं वैगनार चला रहा हूँ, देखो वैगनार का इंटीरियर आप देखो तो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। मारुति को थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। एसी कंट्रोल्स को देखोगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्टीयरिंग को देखोगे बहुत अच्छे लगते हैं, क्लस्टर को देखो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टियागो का बहुत अच्छा लगता है। तो इंटीरियर के मामले में टियागो आगे है, और स्पेसियस के मामले में आपकी वैगनार आगे रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है ना इन दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे आपको फ्रंट पावर विंडो मिल जाएंगी, लेकिन टाटा टियागो के बेस मॉडल में भाई आपको चारों की चारों मैनुअल पावर विंडो है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और कुछ लोग तो इस चीज़ को लेके ही छोड़ देते हैं कि भाई एटलीस्ट 2 पावर विंडो तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो भाई टाटा के टियागो के अंदर अगर आपको पावर विंडो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा सबसे मेन फैक्टर होता है ORVM का। तो आप देखो वैगनार के अंदर ये जो शीशे मिलते हैं ORVM, ये थर्ड ग्लास है, लेकिन वहीं पे टाटा टियागो के अंदर आपको सॉलिड और अंदर से ही आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। ये वहाँ का प्लस पॉइंट है। तो आपको अपनी ज़रूरतों को पहचानना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब तक आप उन चीज़ों को गो थ्रू नहीं करोगे, इस वीडियो को गो थ्रू नहीं करोगे ना, तब तक आप एग्जैक्ट चीज़ को पिक नहीं कर पाओगे एक्चुअल में आपकी नीड क्या है। तो आप पूरी वीडियो को देखो, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं बात करूँगा टाटा टियागो और वैगनार की राइड क्वालिटी की और हैंडलिंग की। तो भाई राइड क्वालिटी में और हैंडलिंग में भी आपकी टाटा टियागो बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि वैगनार के अंदर समवेयर यू विल गेट द बॉडी रोल, बट इन टियागो उसके अंदर बॉडी रोल नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है टाटा टियागो के अंदर, इसीलिए टाटा टियागो स्टेबल है वैगनार के कंपैरिजन में। सस्पेंशन को रह के बहुत बड़ा डाउट रहता है। टाटा टियागो का जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है, यानी कि आपको इतने जर्क, इतने झटके, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहीं पे मैं जब वैगनार की बात करूँगा तो थोड़ा सस्पेंशन हार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील हो जाएगी। तो सस्पेंशन के मामले में भी टाटा टियागो आपकी आगे रहने वाली है। लास्ट पॉइंट ये है कि सबसे मेन चीज़ होती है लुक्स। कई बार हमें कुछ भी पसंद आ जाए और लुक्स पसंद ना आए ना, तो हम गाड़ी छोड़ देते हैं। तो टाटा टियागो का जो लुक्स है काफ़ी स्पोर्टी लुक है, लेकिन यहीं पर वैगनार की बात करूँगा तो वो एक ही रिदम को फॉलो कर रही है, बस गाड़ी थोड़ी सी वाइड हो गई है, थोड़ी सी और ऊंची हो गई है। तो यही तो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको टाटा टियागो का लुक अच्छा लगता है या मारुति वैगनार का लुक अच्छा लगता है। रीसेल वैल्यू का मैंने सबसे पहले डिस्कशन किया, तो मारुति की गाड़ी कुछ ऐसी है कि आप इसको 20 साल भी चलाओगे ना, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको बेहतरीन माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे मैं टाटा टियागो की बात करूंगा तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे अगर आप चलाओगे तो कोई किसी भी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है।
वैगनर का प्राइस 5 लाख, टाटा टियागो का प्राइस 470, यानी मैं 30,000 का ही अंतर आपको देखने को मिल रहा है। सेफ्टी की बात करूंगा तो टाटा टियागो आगे चली जाएगी, स्पेस की बात करूंगा तो वैगनर आगे चली जाएगी, प्रीमियम इंटीरियर की बात करूंगा तो टाटा टियागो आगे चली जाएगी, हेडरूम लेग रूम की बात करूंगा तो वैगनर आगे चली जाएगी, पावर विंडो की बात करूंगा बेस मॉडल के अंदर तो वैगनर आगे चली जाएगी, और ORVM की बात करूंगा तो टियागो आगे चली जाएगी। तो इन सब फैक्टर को, सस्पेंशन की बात करूंगा तो टियागो आगे चली जाएगी, हैंडलिंग की बात करूंगा तो टियागो आगे चली जाएगी, है ना। तो इन सब फैक्टर्स को आप देखो कि आपकी ज़रूरत किस किस पॉइंट पे ज़्यादा है, उसी हिसाब से फिर आप डिसाइड करो। फिर भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन रह जाता है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।